गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में आकलन के उपकरणों के अंतर्गत गृह कार्य उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गृह कार्य का अर्थ, जैसे कि सभी जानते हैं कि गृह कार्य वह कार्य है जो कक्षा में बचा हुआ, कक्षा में बचा हुआ कार्य, कक्षा में बचा हुआ कार्य जब शिक्षक घर से पूरा करके लाने को कहा जाता है तो वह गृह कार्य कहलाता है। यानी समय अभाव के कारण, क्योंकि विद्यालय में किसी भी सब्जेक्ट का पीरियड केवल 30 मिनट या 35 मिनट का होता है, तो उस 30 या 35 मिनट के दौरान समय अभाव के कारण यदि शिक्षक किसी भी कार्य को पूरा नहीं करवा पाता है तो वह कार्य विद्यार्थियों को घर से पूरा करके लाने को दे दिया जाता है। इसीलिए इसको गृह कार्य कहा जाता है। यानी समय अभाव के कारण पर्याप्त व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा सकता, इसलिए छात्रों को घर से पूरा करके लाने को कहा जाता है। और यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो गृह कार्य का तात्पर्य, गृह कार्य का तात्पर्य, गृह कार्य का तात्पर्य विद्यालय विषयों से संबंधित, विद्यालय विषयों से संबंधित उन समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से है, जो मौखिक एवं लिखित रूप से अध्यापक घर से पूरा करके लाने को कहता है। यानी व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गृह कार्य का तात्पर्य विद्यालय विषयों से संबंधित उन समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं, अब चाहे वह बालक शारीरिक रूप से कर रहा हो या फिर मानसिक रूप से कर रहा हो, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं से है जो मौखिक या लिखित रूप में अध्यापक घर से पूरा करके लाने को छात्रों को आदेश देता है। कि ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करके आने हैं, या फिर ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर अपनी कॉपी में लिख के लाने हैं। ये मीनिंग दिए, इनको याद करके आना, ये मुहावरे दिए, इनको लिख कर लाना। इस प्रकार से जो लिखित है मौखिक रूप से अध्यापक कार्य करने के लिए देता है, पूरा करके लाने को कहता है। अब है गृह कार्य के उद्देश्य।
उद्देश्य, गृह कार्य के क्या उद्देश्य है। सबसे पहले छात्रों के खाली समय का सदुपयोग। सबसे पहला इसका यह उपयोग है कि छात्रों के खाली समय का सदुपयोग करने हेतु, यानी खाली समय जो होता है विद्यार्थियों का, उसमें वह जब गृह कार्य करते हैं या स्कूल में दिए गए कार्य को करते हैं तो बालक अनुशासित रहने के साथ साथ उनका जो खाली समय है उस खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है। उसके बाद है व्यस्त रहना, व्यस्त रहना, यानी इससे जो है विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब विद्यार्थी खाली बैठे रहेंगे तो उन्हें कुछ खुरापाती सूझती है और जब उनके पास कार्य का बोझ होगा तो वह उस अपने दिमाग को खाली न रखते हुए उसको उस कार्य में लगाएंगे। इसलिए जब खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यदि ऐसा होगा तो विद्यार्थी क्या रहेंगे? अनुशासनहीनता करेंगे और अनुशासनहीनता से अर्थ है मस्ती करना और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता करना। तो जब उनके पास गृह कार्य होगा तो वो व्यस्त रहेंगे। उसके बाद तीसरा है इसके माध्यम से स्वाध्ययन की आदत। अब जो है गृह कार्य के माध्यम से बालकों में स्वाध्ययन की आदत का विकास किया जा सकता है, यानी स्व अध्ययन के जो गुण है, जो आदत है वह विकसित होती है। क्योंकि बालक जब गृह कार्य करेंगे तो गृह कार्य करते समय उस दिए हुए काम को पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ फिर वह गृह कार्य करेंगे जिससे कि उनमें स्व अध्ययन की आदत का विकास होता है। फिर है इसके माध्यम से विषय संबंधित समस्याओं को हल। अब जो है गृह कार्य के माध्यम से विषय से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करेंगे और विषय से संबंधित जो कठिनाई जब अनुभव होगी कठिनाई अनुभव करेंगे, करने के साथ ही नवीन ज्ञान को खोज कर उस समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। यानी जो उनको विषय से संबंधित जो समस्याएं आएगी उस समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे? नवीन ज्ञान की खोज करेंगे और नवीन ज्ञान की खोज करने के साथ ही वह उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर है सामूहिक शिक्षण की कमियां, सामूहिक शिक्षण की कमी को दूर करना। यानी कई बार ऐसा होता है कि सामूहिक शिक्षण में जो कमियां रह जाती है उन सामूहिक शिक्षण की कमियों को गृह कार्य के माध्यम से बालक दूर कर सकता है और उनके इस कार्य को सुधारा जा सकता है। फिर है रुचि के अनुसार
रुचि के अनुसार। अब जो है गृह कार्य जो है वह विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कर सकता है। फिर है स्वतंत्र रूप से कार्य। अब जो है गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदत, सोचने की शक्ति और तथा पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि करने के अवसर मिलते हैं। यानी गृह कार्य के माध्यम से विद्यार्थी किसी के दबाव में न होते हुए स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करता है तथा पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब है तो इस प्रकार से गृह कार्य के ये विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। अब है इसकी आवश्यकता कि गृह कार्य की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले सीखे हुए नियम तथा सिद्धांत, यानी गृह कार्य के माध्यम से विद्यार्थी जो सीखे हुए नियम और जो सिद्धांत होते हैं उन नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अभ्यास कर सकता है। फिर है आत्मविश्वास, सीखे हुए कार्य के प्रति आत्मविश्वास, यानी जो कार्य उसने सीखा है उस कार्य के प्रति आत्मविश्वास की प्राप्ति गृह कार्य के माध्यम से होती है। उसके बाद जो नियम और सिद्धांत, बालकों को विद्यालय में सिखाए जाते हैं वह उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं होने के कारण उन नियमों को गृह कार्य के माध्यम से दोबारा रिपीट कर सकता है तथा याद कर सकता है। फिर है दोहरान कार्य। अब जो विद्यालय में जो पाठ पढ़ाया है, जो नियम पढ़ाया है, जो इकाई पढ़ाई है, उसके दौरान कार्य के लिए गृह कार्य की आवश्यकता बताई गई है। पाठ को दोहरा सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब है कि जब हम गृह कार्य देते हैं तो देते समय हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले विद्यालय कार्य की पुनरावृत्ति, यानी जब हम गृह कार्य देते हैं तो गृह कार्य देते समय विद्यालय में जो कार्य करवाया है सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए जो कार्य करवा दिया गया है उस कार्य की पुनरावृत्ति करवाई जाए गृह कार्य के दौरान। उसके बाद व्यक्तिगत कठिनाई पर विचार करके गृह कार्य देना। व्यक्तिगत कठिनाई पर विचार करके बालकों को गृह कार्य देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बालक ऐसे होते हैं जो घर जाकर अपने पेरेंट्स का काम में हाथ बटाते हैं जिसके कारण वह गृह कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनको उसी तरीके से गृह कार्य देना। उसके बाद है उनकी योग्यता
गृह कार्य जब भी दिया जाए वह बालकों की रुचि तथा योग्यता के अनुसार गृह कार्य दिया जाए। फिर है आयु अनुसार, आयु के अनुसार, यानी बालकों की आयु को देखकर गृह कार्य दिया जाए। फिर है छात्र अध्यापक तथा अभिभावक के सहयोग से, अध्यापक तथा अभिभावक, अध्यापक तथा अभिभावक के सहयोग से गृह कार्य दिया जाए जिससे कि वह उनकी मदद कर सके। फिर है छात्रों की शक्ति का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी उनकी शक्ति को देखते हुए गृह कार्य दिया जाना विद्यार्थियों को। उसके बाद आता है गृह कार्य का महत्व। गृह कार्य का क्या महत्व है? अब इसमें जब बालकों को विद्यालय में जब गृह कार्य दिया जाता है तो सबसे पहले इसलिए दिया जाता है कि उनके अवकाश के समय का, अवकाश के समय का सदुपयोग, यानी गृह कार्य के माध्यम से जब अवकाश होता है उस अवकाश के समय का सदुपयोग किया जा सकता है। फिर है दूसरा है योग्यता अनुसार, योग्यता अनुसार कार्य। अब गृह कार्य के माध्यम से योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर देना, यानी विद्यार्थी मंद बुद्धि का हो, तेज बुद्धि का हो या मध्यम बुद्धि का हो, तो हम उनके योग्यता के अनुसार गृह कार्य दे सकते हैं। फिर है स्वाध्ययन की आदत। अब जो है गृह कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की आदत का विकास करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है, यानी विद्यार्थियों को स्वाध्ययन की आदत को प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर है शिक्षा से संबंधित जो दोष है, शिक्षा से संबंधित दोष, यानी सामूहिक शिक्षा में जो दोष होते हैं, सामूहिक शिक्षा के जो दोष होते हैं उनको हम गृह कार्य के माध्यम से उनका निवारण कर सकते हैं। कि बालक कभी कभी ऐसा होता है सामूहिक रूप से जब उनको अध्ययन करवाया जाता है तो उनमें कुछ दोष या कमियां रह जाती है, तो उन दोष या कमियों को हम गृह कार्य के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उसके बाद है आत्मविश्वास की भावना का विकास। आत्मविश्वास की भावना का विकास, यानी जब किसी भी कार्य को करके विद्यार्थी में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है, यानी जब वो कार्य करते हैं तो उनमें उनका जब कार्य सही हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। फिर है स्वतंत्र चिंतन, यानी दिए गए कार्य को वह स्वतंत्र रूप से उसका चिंतन करते हैं, उसके पश्चात वह उस कार्य को करते हैं। फिर व्यवस्थित रूप, यानी गृह कार्य के माध्यम से
से व्यवस्थित रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है पुस्तकों के अध्ययन तथा उनके विकास अध्ययन में पुस्तकों के अध्ययन की रुचि का विकास करना, यानी गृह कार्य के माध्यम से बालकों में हम पुस्तकों के अध्ययन में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद है पुस्तकालय का उचित विधि से प्रयोग करना, क्योंकि जब हम बालकों को गृह कार्य देते हैं तो वह उस गृह कार्य को पूरा करने के लिए पुस्तकालय में जो रखी गई पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तथा उसके पश्चात वह गृह कार्य करते हैं। इससे पुस्तकालय के जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय का उचित विधि से प्रयोग करते हैं। अब है इससे संबंधित कुछ हानियां। अब गृह कार्य से जैसे बालकों को जब हम गृह कार्य देते हैं या अधिक जब वो कार्य करते हैं तो बालकों को मानसिक थकान होना, मानसिक थकान, क्योंकि विद्यालय में कार्य करते उसके बाद यदि घर जाकर भी वह वही कार्य करेंगे तो आवश्यक रूप से बालकों को मानसिक थकान होती है। फिर है सामाजिक जीवन की उपेक्षा, इसके माध्यम से सामाजिक जीवन की उपेक्षा, यानी ज्यादा कार्य के लोड में विद्यार्थी जो है सामाजिक जीवन की उपेक्षा करने लगते हैं। फिर है स्वास्थ्य एवं आंखों पर बुरा प्रभाव, स्वास्थ्य एवं आंखों पर बुरा प्रभाव। फिर है खेल एवं मनोरंजन के समय का अभाव, खेल एवं मनोरंजन, यानी जब बालक पूरे टाइम गृह कार्य और विद्यालय के कार्य में उलझे रहेंगे तो खेल और मनोरंजन से संबंधित जो कार्य है उस कार्य वह कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है अभिभावकों के कार्यों में सहयोग नहीं दे सकेंगे, यानी जब वह स्कूल का कार्य करेंगे तो अभिभावकों का जो कार्य है उस कार्य में विद्यार्थी सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से गृह कार्य की कुछ हानियां, कुछ लाभ, कुछ उद्देश्य और कुछ आवश्यकता है। अब आज का आपका गृह कार्य, गृह कार्य के गुण व दोष समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।